नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो हिस्ट्री है, रिटेल की हिस्ट्री एंड सिंबलिज्म ऑफ रिटेल। इस टॉपिक को मैं आज क्लियर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने पीछे जो है ना बेल आइकन दिया हुआ उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे जो है ना नेक्स्ट वीडियो जो आ रहे हैं वो आपको आसानी से मिल सके। अभी मैं जो हूँ ना आपको जो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से जो गवर्नमेंट विकास केंद्र जो चल रहे हैं उसमें जो रिटेल में पढ़ाया जा रहा है उसको, और प्लस जो रिटेल एक्सपर्ट का जो व्यू होते हैं जो गूगल से अलग अलग टाइप के जो चैनल्स हैं वहां से उन सबका मिश्रण जो है ना वहां से सेलेक्ट करके वहां से फिर मैं आपको जो है ना हिस्ट्री और प्लस जो सिंबलिज्म ऑफ रिटेल है इस टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। इसके बाद जो है ना जो भी इसमें जो है ना पॉइंट दिए जाएंगे उस पॉइंट को मैं डीपली जो है ना उसको डिस्क्रिप्शन में अलग से जो है ना आपका क्लियर करूंगा। अगर और भी आपको मैं दिखा देता हूं। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे लैपटॉप की तरफ पर जहां से मैं आपको इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले दिया हुआ है VRTR वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता दूं। वाटर सिस्टम जो होता था, जो सबसे पहले पहले तो आपको मैंने रिटेल में आपको बताया जिस चीज को भी बेचा जाता है उसको रिटेल बोलते हैं, ठीक है। तो रिटेल में जो सबसे पहले जो पुराने जमाने में चला आ रहा था 1300 या 1400 ईस्वी पूर्व या फिर 1400 साल या फिर 600-500 साल पहले जो इतिहास चला आ रहा था जिसमें राजाओं का टाइम होता था, उस टाइम पे क्या होता था कि करेंसी नहीं होती थी। करेंसी की जगह पे वाटर सिस्टम का यूज होता है जिसमें जो था ना कोई सामान को खरीदने के लिए दूसरे सामान को दिया जाता था जिसमें पैसा नहीं लगता था। जैसे किसी को अगर चावल चाहिए तो उसके पास अगर शक्कर है तो वो शक्कर दे के चावल को ले सकता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, गुड़ के बदले गुड़ मिलता था। तो ये वाटर सिस्टम होता था। वाटर सिस्टम के बाद में हुआ कि अभी आपको आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ सिंबलिज्म ऑफ रिटेल। रिटेल की हिस्ट्री क्या है? रिटेल की हिस्ट्री में सबसे पहले जो हुआ था वो वाटर सिस्टम हुआ था, गुड के बदले गुड मिलता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोकल मार्केट, स्ट्रीट मार्केट या फिर लोकल मार्केट, या फिर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में मेलर्स होते थे जो सालों में होते थे, 6-6 महीने में होते थे। उसमें क्या होता था, रोजमर्रा का सामान हम नहीं ले सकते थे। मीन्स अगर आपको लेना है तो आप जो है ना 6 महीने पहले ही सामान ले लो। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे 6 महीने या 3 महीने के मेलास लगते थे, शॉप नहीं होती थी, तो लोगों को सामान लेने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी सामान खत्म हो गया, कोई प्रोडक्ट खत्म हो गया तो वो क्या करें उसके लिए। तो फिर उसके लिए क्या हुआ कि लोकल स्ट्रीट या फिर मार्केट बना। स्ट्रीट मार्केट जो होता है यूएस और फिर या इंडिया के बाहर जो देश हैं वहां पे स्ट्रीट मार्केट बोलते हैं। जो लोकल मार्केट होता है फुटपाथ पे लगा होता है उसको स्ट्रीट मार्केट बोलते हैं। अपने यहाँ लोकल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि लोकल मार्केट पहले आया। अब क्या हुआ, लोकल मार्केट आ गया, स्ट्रीट मार्केट आ गया, तो वहां से लोग सामान परचेस करने लगे। सामान जब परचेस हुआ वहां से तो लोगों ने ये वाली जो शॉप होती थी स्ट्रीट शॉप या लोकल मार्केट, इसकी जो थी एक जगह निश्चित नहीं होती थी। ये कहीं पे भी ये इसको जो थे दुकान को लगा लेते थे शॉप को और हटा लेते थे। फिर इसके बाद जैसे अगर किसी कस्टमर को जो है ना कोई चीज चाहिए तो वो दुकान वाला एक्चुअल जो बंदा होता था वो एक जगह पे मिलता नहीं था। फिर उसके लिए क्या कराया गया कि एक शॉप बनाई गई गांव में या फिर शहर में, एक छोटी सी शॉप बनाई, वहां पे वो सामान को बेचने लगे। तो वहां पे अब जो छोटी चीजें थी वो भी मिलने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि अलग अलग चीज की अलग अलग शॉप थी, तो उन्होंने क्या करा कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक बड़ी शॉप का निर्माण कर दिया, एक बड़ी शॉप बना ली। उसके अंदर दोनों टाइप के सामान रख लिए, खाने के भी और जो छोटे छोटे जो तेल एल होते थे, ऑयल, कैंडल, इस टाइप की चीजें वहां पे रखने लगे। फिर उसके बाद बिग शॉप, उसको नाम दे दिया बिग शॉप। बिग शॉप के बाद में एक जो शहरी या फिर सिटी का इलाका था वहां पे उस स्टोर को अच्छा सा रूप दिया गया। तो आपकी जैसे आपको देखा होगा जनरल स्टोर बोलते हैं जो मोहल्लों में या फिर कहीं पे खुले होते हैं जहां पे थोड़ा अच्छे से डिस्प्ले होता है प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं कन्वीनियंस स्टोर। फिर वो कन्वीनियंस स्टोर आ गए। कन्वीनियंस स्टोर के बाद में लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हुआ। तो लाइफस्टाइल जब चेंज हुआ तो लोगों को घूमने की जरूरत हुई। घूमने की जरूरत के हिसाब से लोगों को जो है ना पता चला कि प्रोडक्ट को कैसे लगाना है। रिटेल आउटलेट जो सेल्समैन थे वो भी पढ़े लिखे होने लगे, सर्विस प्रोवाइड जैसे कि जो रिटेल मैनेजमेंट आया उसके हिसाब से। फिर ये रिटेल आउटलेट का यूज किया गया, रिटेल आउटलेट खोले गए, ठीक है। उसमें क्या होता है, सारे प्रोडक्ट जो ना डिस्प्ले से लगाए जाते हैं, विजुअल मर्चेंडाइज का यूज होता है। वहां पे हाइजीनिक होते हैं स्टोर, वहां पे क्लस्टर फ्री स्टोर होते हैं, टाइटनेस ऑफ मर्चेंडाइज का विशेष ध्यान रखा जाता है वहां पर। तो ये छोटे छोटे जो स्टोर होते हैं ज्यादा बड़े नहीं होते थे, लेकिन ये आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे रिलैक्सो या फिर छोटी सी कंपनी या फिर आउटलेट, किसी भी कंपनी का आउटलेट आप देख लें, टीटी किसी का भी, तो इजी डे है, जैसे ये आउटलेट हैं छोटे।
तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे सारा सामान जो है ना वो डिस्प्ले किया हुआ होगा, जो आपको अच्छा लगेगा, सारे स्कीम एंड ऑफर होंगे। वहां पे आप घूम भी सकते हैं और वहां से सामान आप ले सकते हैं। उसमें कोई आपका ऐसा वो नहीं रहता कि आप नहीं ले रहे हैं तो भी आपके पीछे कोई लग जाए, ठीक है। वहां पे आपको जो है ना पक्का बिल मिलता है, जीएसटी, उसमें सब चीज जो है ना इंक्लूड, सारे टैक्स इंक्लूड होते हैं। जो स्कीम होती है, डिस्काउंट होता है, वो भी आपको क्लियर रहता है बिल के ऊपर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्टोर में जो है ना न्यूज, फिर जो थे डिपार्टमेंटल स्टोर आ गए। डिपार्टमेंटल स्टोर में जो है ना हर डिपार्टमेंट का, जैसे लेडीज, मैंस, किड्स, सबका जो है ना अलग अलग डिपार्टमेंट में जो स्टॉक है वो डिवाइड रहता था। तो उसके बाद जो है ना फिर बड़ा मार्केट जो उसके, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके शहर में कोई मॉल्स होगा, वहां पे जो है ना अलग एक मॉल्स के अंदर जो है ना बहुत सारी अलग अलग स्टोर्स होंगे, उनके सबके अपने अलग अलग बिल होते हैं, ठीक है। और तो इसी को जो है ना सुपर मार्केट बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है ना एक और मार्केट आया, हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट वो होता है जहाँ पे लोग कहते हैं कि सुई से लेके हवाई जहाज तक मिलता है, तो उसको हाइपर मार्केट बोलते हैं। जैसे कि वॉलमार्ट कंपनी है, ये हाइपर मार्केट में ही आती है। और इसमें जो होता है वो देखने को मिलता है कि जो बिल होता है वो एक ही कंपनी का मिलता है। आप कहीं से भी कुछ भी सामान लें, लेकिन बिल आपको एक ही कंपनी का मिलेगा। इसको हाइपर मार्केट बोलते हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट, एज सुन एज पॉसिबल, कुछ भी आ सकता है। तो जो लोकल मार्केट से लेके जो आज हाइपर मार्केट तक का जो दौर चला, जो टाइम चला, जो टाइम गया, जो टाइमिंग लगी, जो इसमें विस्तार हुआ, जो एवोल्यूशन हुआ, इसी को सिंबलिज्म ऑफ रिटेल बोलते हैं। फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा और जो मैंने आपको समझाया वो आपकी आसानी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।